नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। भले ही मोदी सरकार ने फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मांगे मानकर किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया हो, पर किसान आंदोलन के प्रति सरकार का जो रवैया रहा है उसके चलते मांगे पूरी होती नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या है मांगे पूरी होने में झोल? देखिए हमारे एडिटर इन चीफ CS राजपूत की किसान आंदोलन पर यह समीक्षा। जो किसान मोदी सरकार के सभी मांगे मानने पर खुश हो रहे हैं, उन्हें जरा किसान आंदोलन के प्रति मोदी सरकार के रवैये की भी समीक्षा कर लेनी चाहिए। इसी सरकार की शह पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को तिरंगे से जोड़कर किसानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई। एक साल तक गर्मी, सर्दी और बरसात झेलने वाला किसान आंदोलन सरकार को विपक्ष दिखाई देता रहा। सरकार और सरकार के समर्थक आंदोलन को फर्जी बताते रहे। 700 से ऊपर किसान आंदोलन में दम तोड़ गए, पर सरकार में बैठे किसी भी नेता ने शोक व्यक्त नहीं किया। तो क्या अचानक मोदी सरकार का मन बदल गया? क्या सरकार को किसानों की चिंता सताने लगी? क्या सरकार किसानों की पीड़ा समझने लगी? जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तो सरकार को RSS का हुक्म बजाना पड़ रहा है। दरअसल RSS की ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि किसान आंदोलन लगातार बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। आने वाले चुनाव में किसान आंदोलन उलटफेर कर सकता है। यही वजह रही कि मोदी सरकार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल किसानों की सभी मांगों को मानने की रणनीति बनाई है। वैसे भी सरकार के वादे और सरकार के काम के बारे में सब कुछ उजागर हो चुका है। मोदी सरकार यानी कि बीजेपी हर हाल में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में जुट रही भीड़ ने बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। बीजेपी और RSS की चिंता यह है कि इन विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी हार गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी इन विधानसभा चुनाव को जीतकर लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाना चाहती है। भले ही उनको फिलहाल कुछ भी करना पड़े, नहीं तो जो सरकार आंदोलित किसानों को गलत और नए कृषि कानूनों को सही बताती रही, वह सरकार ऐसे ही अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कृषि कानूनों को वापस लेते समय आंदोलित किसानों को कुछ किसान बोलना यह दर्शाता है कि सरकार ने यह फैसला बड़े दबाव में लिया है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी वादे पे खरा नहीं उतर पाए हैं। फिर चाहे 2014 में विदेश से इतना काला धन वापस लाने का वादा हो जिसमें हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आए, फिर चाहे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा हो या किसानों की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का, ऐसे में सरकार का किसानों की सभी मांगे मान लेना, फिलहाल आंदोलन को खत्म कराकर चुनाव के लिए माहौल बनाना प्रतीत होता है। सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमों और MSP पर कानूनी मामले में फसलों को लेकर पेच फंसा सकती है। वैसे भी लाल किले पर तिरंगे के अपमान जैसे कितने मामले ऐसे हैं जिन पर वापस लेने पर विवाद हो सकता है। इन मामलों में सरकार को अपने ही घिरने का अंदेशा है। MSP कानून पर अलग से पेच है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में MSP होने की वजह से इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के किसानों को पंजाब और हरियाणा के किसानों से अलग करना चाहते थे। काफी हद तक हुआ भी यही। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पंजाब के कई जत्थे घर लौटने को तैयार होने लगे। मोदी सरकार को किसान आंदोलन की यह कमजोरी समझ में आ गई थी। मोदी सरकार के लिए आंदोलन को तुड़वाने का यह सही अवसर था जिसका फायदा उसने उठाया। फिलहाल मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मांगों को मान लिया है। अब देखना यह होगा कि मोर्चा ने जो 5 नेताओं की कमेटी बनाई है, ये मांगों को कितने प्रभाव से अमली जामा पहनाने का दम रखती है। वैसे राकेश टिकैत का इस कमेटी में ना होना किसान आंदोलन में राजनीति को दर्शाता है। इसे सरकार की रणनीति भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत लगातार कमजोर होते नजर आए। यहाँ तक कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बात करने के लिए जो 5 नेताओं की कमेटी बनाई, उसमें भी राकेश टिकैत नहीं है। यही सब कारण रहे कि प्रधानमंत्री के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद आंदोलन को तेज करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर असमंजस तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनती रही। दरअसल MSP गारंटी कानून की मांग गाजीपुर बॉर्डर से ही उठी थी। यही वजह रही कि सरकार के सभी मांगे मानने के बाद भी राकेश टिकैत कागज आ जाने के बाद घर वापसी की बात करते रहे।
राकेश टिकैत सरकार के खेल को समझ रहे हैं। राकेश टिकैत के इस रुख से तो यही साबित होता है कि गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन समाप्त होने में अभी समय लगेगा। वैसे भी वह कांग्रेस का हवाला देकर नए ट्रैक्टर की मांग कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 15।